हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस ऑफिस के फर्स्ट डे का। स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तारीख 26 अप्रैल और 26 अप्रैल को हम लोगों को रोज़गार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। दिन था शनिवार, इसके बाद 27 को था रविवार एंड 28 से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। खैर मैंने 28 को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि 28 को मेरे इधर भंडारा होना था एंड 29 के बाद 30 अप्रैल को मैं निकल आया अपने घर से जबलपुर। मुझे अपने अपॉइंटमेंट लेटर में जबलपुर कमिश्नरेट मिला था, इसलिए आज 30 अप्रैल की शाम को मैं अपने पापा के साथ निकल आया जबलपुर के लिए। कोई डायरेक्ट ट्रेन तो थी नहीं मेरे इधर से, तो पहले तो मैं टीकमगढ़ आया। शाम को मैं टीकमगढ़ से बैठा बस में और 1 मई की सुबह आ गया जबलपुर, जहां मुझे पोस्टिंग मिल रखी थी। इधर मैं मेरे एक दूर के रिलेटिव हैं, मैं उनके इधर रुका और सुबह तैयार होके मैंने पूछ रखा था कि ड्रेस कौन सी पहन के आना है। तो उधर जिन्होंने पहले से ज्वाइनिंग ले ली थी उन्होंने बताया कि फॉर्मल ड्रेस में आना है वरना कमिश्नर सर गुस्सा होंगे। इसलिए मैं फॉर्मल ड्रेस में रेडी होकर आ गया ऑफिस। और ऑफिस में क्या हुआ वो बताते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सबको पता है क्रिकेट हो या युद्ध, उससे पहले आपको काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। सेम आपके एग्ज़ाम के साथ है। यदि आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होगी खूब सारे मॉक टेस्ट लगाने की, और मॉक टेस्ट का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। और खुशी की बात यह है कि आपके प्रयासों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए टेक्स्ट बुक लाया है आप सभी के लिए उड़ान सेल, जहां पे आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो 1799 वाला मिल रहा है 395 में एंड पास प्रो मैक्स 2000 वाला मिल रहा है 483 में। तो जल्दी से ये परचेज कीजिए और लगाइए खूब सारे मॉक्स और अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। इसी के साथ यहाँ पर 800 प्लस एग्ज़ाम्स के 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और 1.5 लाख से अधिक मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आपको पास प्रो मैक्स में मिलेंगे स्टडी नोट्स, उसके साथ ही एआई समाधान टूल, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट स्कैन करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको मॉक की एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक खुद आपके स्कोर, आपके जो सेक्शनल मॉक होते हैं उसको सबको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके आपकी रैंक, परसेंटाइल, इसके साथ ही जो सेक्शन बाई टाइमिंग होती है वो सब आपके सामने देता है। इसके साथ ही आपको बताता है कि आपने किस टॉपिक में सबसे अधिक गलतियां की और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इतने सारे फीचर यदि आपको मिल रहे हैं मात्र 395 में, तो जल्दी परचेज कीजिए और ले जाइए अपने सपनों को एक नई ऊंचाई पर। जैसे ही ऑफिस में एंट्री करते हैं सामने होती है एक वेलकम डेस्क, जहां पर 2 हवलदार बैठे हुए थे और वहां पे एक एंट्री रजिस्टर रखा हुआ था, तो उसमें मैंने एंट्री की। एंट्री डेस्क पर मैंने पूछा कि इसके बाद मुझे आगे कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कि 2nd फ्लोर पे एक इंस्पेक्टर हैं, उनके पास आपको जो अपने डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर एंड एक कोई भी एग्ज़ाम प्री या मेंस का एक एडमिट कार्ड उनको दिखाना है। इन डॉक्यूमेंट के अलावा, जैसे मैं तो पहले से किसी ऑफिस में वर्क नहीं करता था, यदि कोई पर्सन पहले से ऑलरेडी दूसरे ऑफिस में वर्किंग है तो उससे उन्होंने जो उनका रिलीविंग लेटर होता है रिजाइन के बाद दिया जाता है ऑफिस से, तो वो भी उन्होंने मांगा था। और इसके साथ ही उन्होंने इधर मैं अभी हेडक्वार्टर में हूँ, तो इधर डिवीज़न अलॉट होते हैं कि आपकी पोस्टिंग किस डिवीज़न में होगी, तो उन्होंने डिवीज़न की प्रेफरेंस भी पूछी हम लोग से, तो वो भी हम लोगों ने भर दी। 2 भरी थी सिर्फ मैंने, फर्स्ट जबलपुर एंड 2nd दमोह, तो अभी तक वो अलॉट नहीं हुई हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो वो कुछ एंट्री वगैरह कर देंगे और उसी के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और वो एक कॉपी देंगे, वहाँ पे सिग्नेचर, एक मतलब डॉक्यूमेंट की कॉपी टाइप रहती है, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करना है। और इसके बाद एक डिस्पैच सेक्शन रहता है, तो वहाँ पे एक स्टेनो मैम बैठी थी, तो उधर पे मैंने एंट्री वगैरह करवाई
और इसी के साथ मेरी ऑफिस में ज्वाइनिंग हो गई। इसके बाद मुझसे बोला गया कि आराम से जाइए, और असेंबली हॉल करके है, तो बढ़िया असेंबली हॉल में जो पहले से ज्वाइन कर रखे थे 4-5 इंस्पेक्टर, तो दिन भर उनके साथ बैठा रहा और काफ़ी बातें चलती रहीं इधर उधर की। और इसी के साथ बैठे बैठे फर्स्ट डे निकल गया। और हाँ, सेकेंड डे हमारे ऑफिस के जस्ट पीछे कैंटीन है ऑफिस वालों की, तो वहीं पे खाना वगैरह खाते हैं हम लोग। तो जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उसी दिन जो कमिश्नर सर थे उनकी एक मीटिंग थी भोपाल में। इस वजह से फर्स्ट डे तो मेरी ओथ नहीं हो पाई। एक्चुअली जब हम ज्वाइन करते हैं ऑफिस तो हमारी ओथ होती है कमिश्नर सर के सामने। एंड नेक्स्ट डे कमिश्नर सर आए। कमिश्नर सर ने हम लोगों से पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन सी डिग्री वगैरह या फिर ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, और बाकी ऐसी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। और बाकी हम लोगों को थोड़ा स्पीच वगैरह मतलब समझाया कि बिल्कुल हॉनेस्टी से आप देश के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हॉनेस्टी से बिल्कुल ऑनेस्टी से वर्क करना है। हॉनेस्टी नो, दिस इज़ ऑनेस्टी, ओके। सो ये सब समझाया और उन्हीं के सामने हम लोगों ने ओथ ली और फ़ोटो वगैरह भी खींची। एंड इसके 1-2 दिन बाद फिर से कमिश्नर सर ने सब लोग जो आ चुके थे, जब 10-12 इंस्पेक्टर हो चुके थे एंड 8-10 जो MTS वाले थे वो ज्वाइन कर चुके थे और 3-4 TA थे। तो इन सब की मतलब एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसी में हम लोगों की मीटिंग हुई। और फिर से एक बार सर ने पूछा कि आप लोग कौन सी डिवीज़न चाहते हैं। खैर अभी तक डिवीज़न अलॉट नहीं हुई हैं। जैसे ही डिवीज़न अलॉट होती हैं उसके बाद वाली प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इसके बाद 2-3 दिन बाद शाम के टाइम जो MTS वाले थे उन्हीं के साथ हम लोगों की जो शाम को परेड होती है, तब थोड़ी हल्की फुल्की परेड स्टार्ट की। और एक और MTS से हवलदार हैं मुझसे मतलब काफ़ी बड़े हैं वो उन्होंने करवाई परेड हम लोगों को। खैर उतनी अच्छे से तो नहीं बनती अभी, धीरे धीरे सीखते हैं तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। एंड यही सब चल रहा है आजकल ऑफिस में। अभी तो जाते हैं आराम से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठते हैं और बातें करते हैं। बस जब डिवीज़न अलॉट होता है तब वो लोग सिखाएंगे कि एक्चुअल वर्क कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।